एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने भौतिक शास्त्र विषय के लिए अप्लाई कर रखा है और 15 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है, यानी कि समय अब आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि 15 दिसंबर यानी कि सोमवार को आपका पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर रट लो, छाप लो, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर आएगा और 100% वादा करता हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है निश्चल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा निश्चल आयन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़ा है कि किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या कहलाएगा? वो ध्रुवण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्रुवण ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के लिए मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ। तो सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये पेपर जो बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर, है ना। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, तार के पदार्थ पर वो निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार का पदार्थ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है ओस्टेड ने। ठीक है, तो ओस्टेड हमारा सही होगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी AF में क्या संबंध होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो संबंध आपको बताना है r बराबर 2/f/2। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है 31H व 32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं? तो ये संभारिक संकल्पना के उदाहरण होंगे। तो यहाँ पर आपको संभारिक करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए आप मेहनत ज़रूर कीजिए। पेपर मेरा बताना काम है, तो मैं आपको वो पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसके लिए किया जाता है? तो अभिदृश्यक के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा अभिदृश्यक। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चालन बैंड। तो यहाँ पर चालन लिखना है। पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो किसकी तुलना में? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है होल। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रतिचुंबकीय। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो वो कैसी धारा उत्पन्न करेगा? वो करेगा विस्थापन धारा। तो यहाँ पर आपको विस्थापन करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये पेपर देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। इसलिए सभी बच्चे ज़रूर पढ़िए, ज़रूर मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के पत्ता नहीं हिलता। सत्य में देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। ये बिल्कुल सत्य है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। ये सत्य है। ये असत्य होगा, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोधकता बढ़ने पर घटती है, ना कि बढ़ती। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है। ये सत्य होगा। और अंतिम वाला आपका असत्य होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, रट लो, छाप लो, पढ़ लो। इतनी बातें मैं कह रहा हूँ। व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना है और वो हो जाएगा यंग, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें डी ब्रागली लिखना है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या मिलाना है? और वो हो जाएगा आइंस्टाइन। ठीक है। स्थिर विद्युत बल में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कूलाम।
प्रेरित धारा की दिशा में आपका लेंज सही उत्तर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका मैक्सवेल सही होगा। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप सभी बच्चे अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने लिए मेहनत ज़रूर करना है। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको मैं लाइव आकर बताऊंगा, इसलिए लाइव क्लास में आपको सभी बच्चों को जुड़ना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।